क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हमारे मिलर्स भाइयों का बहुत सारा भुगतान रुका हुआ है और हमारी शासन प्रशासन से ये अपेक्षा है और निवेदन भी है कि हमारे मिलर्स भाइयों का अगर भुगतान वो जल्द से जल्द हमको दिलाएं तो हम ये कस्टम मिलिंग का कार्य और गति पूर्वक कर पाएंगे। हमारे बीच हमारे मानपुर मोहल्ला से हमारे अध्यक्ष भाई संजय जी भी उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात। पत्रकार बंधु, जैसे कि राजनांदगांव जिले के अध्यक्ष मनोज भैया ने कहा कि जो भुगतान की तकलीफ आ रही है उसके कारण उठाव की गति तो नहीं के बराबर है अभी वहाँ पर भी, और एक अनुबंध भी नहीं हुए हैं। 3 मिलर्स ने अभी आवेदन किया है वहाँ पर, और मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा डीओ कटे होंगे। 15-20 ट्रक ही वहाँ से धान उठ पाया है, बाकी तो सोसाइटियों में धान अभी भी पड़ा हुआ है। शिकायत आई है कि मिलरों का वहाँ अनुबंध पंजीयन नहीं हुआ है सर, ये भी शिकायत आई। ऐसा नहीं है, वहाँ पे आवेदन जिन जिन मिलरों ने दिया है उनका ऑर्डर निकल गया है और उन्होंने अनुबंध कर लिया। जैसे मैंने ही अनुबंध कर लिया, धान उठाव प्रारंभ कर दिया है। ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है जहाँ तक मेरे ध्यान में। राशि जब जमा कर ली है वो नहीं, कुछ मिलर्स हैं जिनका चावल जमा होना शेष था, उसके कारण जो सरकार के नियम है, जब तक 80% चावल जमा नहीं होगा तब तक के नया अनुबंध नहीं होता है। उसके कारण शायद वो अनुबंध नहीं हुआ था, लेकिन उस नियम को भी आज शिथिल कर दिया गया है और शायद एक आध मिलर्स का जो अनुबंध बाकी है वो भी अनुबंध हो जाएगा। जी, कई मदों का होता है। सामने से हटना थोड़ा सा। हेलो, हमारा ना भुगतान कई मदों का होता है। जैसे परिवहन होता है, धान का, चावल का परिवहन होता है। हमारा जो बारदाना हम जमा करते हैं उसमें हमको उपयोगिता शुल्क का चार्ज होता है, FRK का पेमेंट होता है, प्लस कस्टम मिलिंग का होता है, प्रोत्साहन राशि का होता है। ऐसे विभिन्न मदों का हम लोगों को जो है तो पार्ट बचा हुआ है। 19-20, 20-21 और 21-22। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन का मतलब एक सिंगल वर्ड बोला आपने, अच्छा किया, बहुत सारा आंसर दे दिया। अब क्वेश्चन चालू करो। एक्चुअल में मेरा कहने का मतलब है 2-3 सालों से आपका बकाया है, डीओ कितना कटा, ठीक है, 2-3 साल से बचा हुआ है। तो आपकी जो प्रेस वार्ता है क्या सरकार को आंखें जगाने के लिए है या आपकी डिमांड है कि हमारे को पैसा मिल जाए या जो हमारा जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाए, ऐसे कुछ है ना? नहीं, हम लोग की क्या होता है कि हमारा प्रदेश का एक डेलीगेशन आ रहा है और हमारा नया सत्र भी प्रारंभ हो रहा है। हमारा प्रदेश का जो अध्यक्ष है नवनियुक्त हो रहा है, उसकी क्या योजना है, आगे कैसी रणनीति है, हम लोग कैसे इसको कार्य का संपादन हम लोग कैसा कर पाएंगे, इसलिए आप लोगों को हम उनके सामने रूबरू कराना चाह रहे थे कि हमारे प्रदेश के स्तर पर हमारी क्या होगी। बाकी हम लोग तो प्रॉब्लम तो अपनी जगह स्टैंड है ना, प्रॉब्लम तो स्टैंड है, जब तो हम बता ही रहे हैं आप लोग। तो पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। अगर आपके पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है, सारे काम आपके बचे हुए हैं, तो आपके बगल में कांग्रेसी बैठे हुए हैं, जो मिलर्स भी है, वो अपनी बात आपको हमेशा रखते आए हुए। हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ रह के उनको सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा है। हमारे रुक जाएगी, पर एक समय ऐसा आएगा अगर हमारा निराकरण ही नहीं होगा तो अपने आप ही रुक जाएंगे। हम कब तक के अपनी शक्ति, हम अपना जो भी हमारे पास संसाधन है उसको कब तक वापस, यानी आप परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि हम बाधित कर सकते हैं? बाधित नहीं कर सकते हम लोग। बाधित मतलब अपने आप ही होगा। जब हमारे संसाधन ही नहीं बचेंगे तो हम कहाँ से उसको कर पाएंगे। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमको भी देखो, जब तक सांस है जब तक आस है। हमको भी भरोसा है कि सरकार हमारा भुगतान आज नहीं कल करेगी, कल नहीं परसों करेगी। यही बात सोसाइटी वाले कर रहे हैं, यदि धान का उठाव नहीं हुआ तो खरीदी बाधित। आज नया सत्र हमारा प्रारंभ हो रहा है और चूंकि नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, हमारा कई वर्षों से भुगतान हमारा रुका हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शासन हमारे भुगतान को जल्दी से जल्दी दिलाए, जिससे हम लोग इस कस्टम मिलिंग कार्य को और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से हम कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे 40 रुपये को 120 रुपये किया गया। इसी हमारे को जो प्रोत्साहन मिला उससे हम लोगों ने त्वरित रूप से धान का पिछले वर्ष उठाव किया गया।
पर चूँकि हमको राशि नहीं मिल पा रही है तो बहुत से मिलरों को बहुत कठिनाई है। हमारा बार बार शासन से यही निवेदन है कि हमारे भुगतान को जल्दी से जल्दी कितने साल से राशि हमारा ऐसे चिल्लर तो 19-20 से प्रारंभ है, पर मोटा जो पैसा हमारा है वो 21-22 का पूरा भुगतान हमारा बहुत सारा FRK का और कस्टम बिलिंग का प्रोत्साहन का वो मेजर पैसा है जो हमको नहीं मिल पाया है। और करीब करीब राजनांदगांव जिले का 200 करोड़ रुपया हम लोग को लेना है। ये पैसा आ जाएगा तो निश्चित रूप से उसका हम लोग बैंक गारंटी या FDR बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धान का उठाव कर पाएंगे और शासन के काम में भी शासन को मदद मिलेगी कि उनका धान जल्दी अभी जिस तरह से धान खरीदी शुरू है, डंप होने लगा है, तो उठाव की गति कैसे उठा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग प्रारंभ भी किए काम को और सारी मिलें अभी फ्लोर पे नहीं आई हैं। जैसी हमारी फ्लोर पे आएगी तो